हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ा था कि कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको क्रिएट किया जाता है लॉ के द्वारा, एंड कंपनी के और भी फीचर्स, मेरिट्स, डिसएडवांटेजेस सब कुछ रीड कर चुके थे। तो अब हम बात करेंगे कि कंपनी का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। मतलब जब एक कंपनी बनती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो उसकी स्थापना कैसे होती है। देखो, कंपनी एक लीगल एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। इसमें कुछ सर्टेन लीगल प्रोसीजर्स होते हैं जो कि इसको फॉलो करने पड़ते हैं, तभी ये एक वैलिड कंपनी बन पाती है। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेजेस। तो बेसिकली जब कभी भी एक कंपनी का फॉर्मेशन होगा तो उसमें ये 4 स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। सबसे पहले आएगा एक कंपनी के फॉर्मेशन में प्रमोशन के बाद हम बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन की। इनकॉर्पोरेशन के बाद आएगा कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे बिजनेस का कमेंसमेंट किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे प्रमोशन की। मतलब कंपनी की बेसिकली कंपनी के हमारे दिमाग में कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया आया और कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, शेयर्स तक बट गए, शेयर्स से हमें पैसा आ गया, कंपनी का पूरी तरीके से कंपनी की शुरुआत हो चुकी है वहाँ तक की। ठीक है, तो प्रमोशन स्टेज में क्या होता है, टुडे व्हेन कंपटीशन इज एट इट्स पीक इट्स नॉट एन इजी टास्क टू एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस। आज के डेट में जो कंपटीशन है वो अपनी पीक पर है। आज के डेट में न्यू बिजनेस एस्टेब्लिश करना कोई इजी टास्क नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ये वाला बिजनेस शुरू कर लें, देखते हैं कि मार्केट में पहले से ही इसके बहुत सारे सप्लायर्स हैं। So any individual or group of individuals who want to establish a new business should take the decision only after thorough and deep thinking. ठीक है, any business which has been established after deep and thorough thinking has more chances of getting success. तो हम अपने बिजनेस को जब स्टार्ट करेंगे उसके लिए हमें ज़रूरत होगी कि हम डीप थिंकिंग के थ्रू ही कोई डिसीजन लें कि हमें क्या बिजनेस करना है। प्रमोशन स्टेज में क्या होगा, इट इंक्लूड्स ऑल द स्टेप्स राइट फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ आइडिया टू स्टार्टिंग द कंपनी। प्रमोशन स्टेज में आता है हमारा फ्रॉम कंसीविंग ऑफ आइडिया टू स्टार्टिंग द कंपनी इज फॉर्म्ड। मतलब हम जो बिजनेस करने वाले हैं, हमारे दिमाग में उसके आइडिया की उत्पत्ति हुई कि हम ये वाला बिजनेस शुरू करें। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। प्रमोशन में इंक्लूड होता है हमारा बिजनेस आइडिया को डिस्कवर करना। तो प्रमोशन स्टेज में हम बात करेंगे कि हमारे दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया, हमने उसको और ज़्यादा डिस्कवर किया, इट्स इन्वेस्टिगेशन, उसके बारे में हमने छानबीन की, एंड वो सारे के सारे नेसेसरी रिसोर्सेज को हमने असेंबल किया जो हमारे बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें चाहिए। द पर्सन जो इन सारी एक्टिविटीज़ को करेगा प्रमोशन स्टेज में, हम उसको बोलेंगे प्रमोटर, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रवर्तक। द प्रमोटर कंसीव्स द बिजनेस आइडिया एंड टेक्स ऑल इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। सो बेसिकली आप मान के चलो कि आपके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया कि लेट्स डू दिस बिजनेस, हमें ये वाला बिजनेस करना चाहिए, इस वाले बिजनेस की मार्केट में डिमांड है और हमारे पास ये स्ट्रेंथ्स हैं जिसके बेसिस पर हम इस बिजनेस को अच्छे से रन कर सकते हैं। तो आप उस कंपनी के लिए एक तरीके से प्रमोट, जैसे ही आपके दिमाग में आइडिया आया, आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, आपने नेसेसरी रिसोर्सेज को असेंबल करना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रमोटर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एक पर्सन, या फिर बहुत सारे आप फ्रेंड्स आपस में मिलकर के डिस्कशन कर रहे हो, तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है या फिर इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है। द प्रमोटर परफॉर्म्स द मैनी फंक्शंस, दीज फंक्शंस आर आल्सो नोन एज स्टेप्स इन प्रमोशन स्टेज। तो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है प्रमोशन स्टेज में। तो अब आप ये मान के चलो कि आप प्रमोशन स्टेज में बैठे हुए हो, मतलब आपको एक बिजनेस शुरू करना है और उस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, कि जो आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो क्या उसके मार्केट में डिमांड है भी या नहीं, क्या वो आपके बिजनेस के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी भी रहेगी या फिर नहीं। फिर आप फीजिबिलिटी स्टडीज़ करोगे, फिर आप नेम अप्रूवल करोगे, फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं प्रमोशन स्टेज में। सबसे पहले क्या था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। प्रमोशन स्टेज हमारी शुरू होती है एक आइडिया को डिस्कवर करने से कि हमें एक बिजनेस करना है। एक आइडिया हो सकता है टू सेट अप अ न्यू बिजनेस और एन आइडिया टू एक्सपांड द एग्जिस्टिंग बिजनेस, या फिर ये आइडिया ये भी हो सकता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही एक्सपांड कर लें।
द प्रमोटर आइडेंटिफाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आइडिया बाय एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन दैट एरिया। अब आप प्रमोटर हो, आपके दिमाग में बिजनेस आइडिया आ गया कि चलो ये वाला होटल खोलते हैं, इस वाली फूड को हम मार्केट में सप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि क्या इस बिज़नेस से हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं या फिर नहीं, क्या इस बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या नहीं। आप एक मार्केट में गए, वहाँ पर जाकर आपने सोचा कि इस मार्केट में हम नॉन वेज खाना बेचते हैं, लेकिन वहाँ पे सभी रहते हैं वेज लोग, तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है? नहीं, ये एक थ्रेट है, क्योंकि आपका बिजनेस वहाँ पर कभी कामयाब हो ही नहीं पाएगा, वहाँ पे कोई आपके सामान को खरीदेगा ही नहीं। तो वहाँ पे आपको वेज खाना बेचना होगा, वो भी वो वाला अगर वहाँ पर उस सामान की डिमांड है लेकिन उसकी सप्लाई नहीं है, देन इट विल बिकम एन अपॉर्चुनिटी। और आप एनालाइज करोगे अपॉर्चुनिटी उस एरिया में अवेलेबल है या फिर नहीं है। द प्रमोटर आल्सो एनालाइजेज द वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, जैसे कि अमाउंट ऑफ दैट कैपिटल रिक्वायर्ड, एंड मैंने इस एरिया में बिजनेस करना है तो यहाँ पर मेरे को कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन यहाँ पर रिस्क कितना है इससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फीजिबिलिटी स्टडीज़ करेंगे। बिफोर इन्वेस्टिंग मनी एंड एफर्ट, अपना जो पैसा है, अपनी जो एफर्ट्स हैं, उनको इन्वेस्ट करने से पहले प्रमोटर मस्ट चेक वेदर द आइडिया इज प्रैक्टिकल एंड प्रॉफिटेबल। प्रमोटर डज डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन प्रोसेस, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रमोटर क्या करेगा, वो डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेगा कि जो मैं प्रोडक्ट बेचने वाला हूँ उसकी कॉस्ट कितनी है, उसमें प्रॉफिट है या नहीं, उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, डिमांड कितनी है प्रोडक्ट की। ये करते समय द प्रमोटर टेक्स द हेल्प ऑफ अ स्पेशलिस्ट, वो अपने एक स्पेशलिस्ट की भी हेल्प ले सकता है, एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकता है, जैसे कि सीए हैं, इंजीनियर्स हैं, एटसेट्रा, ठीक है। तो फिजिबिलिटी स्टडीज़ में बेसिकली 3 टाइप्स की फिजिबिलिटी को स्टडी किया जाता है। सबसे पहली आती है टेक्निकल फिजिबिलिटी, चेक्स वेदर द टेक्नोलॉजी, मशीन्स एंड रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड आर अवेलेबल। मतलब इसमें हम चेक करेंगे कि जो सामान हम बनाने वाले हैं क्या उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी, मशीन या रॉ मटेरियल उस एरिया में अवेलेबल है। इफ़ एडवांस टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अवेलेबल एट अ रीजनेबल कॉस्ट, द प्रोजेक्ट में फेल। अब मुझे एक बिज़नेस शुरू करना है, उस बिज़नेस से रिलेटेड मुझे एक टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो मेरा प्रोजेक्ट वहीं फेल हो गया, क्योंकि वो चीज़ जो जस्ट मैंने एक फिजिबिलिटी की स्टडी की क्या ये चीज़ मेरे लिए अवेलेबल हो पाएगी, लेकिन नहीं हो पा रही है। फिर हम फाइनेंस की फिजिबिलिटी करेंगे, एग्जामाइन करेंगे कि जो हम बिज़नेस करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हैं या फिर नहीं है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में इंक्लूड शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, लोन्स हैं, एटसेट्रा। इफ़ कैपिटल रिक्वायरमेंट आर टू हाई एंड डिफ़िकल्ट टू अरेंज, द प्रोजेक्ट इज़ नॉट फीजिबल। फिर हम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी करेंगे, टेस्ट करेंगे जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल भी होगा या फिर नहीं। कंसिडर करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, डिमांड एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। इफ प्रॉफिट मार्जिन्स आर लो और अनसर्टेन, द आइडिया में नॉट बी वर्थ परस्यूइंग, ठीक है। उसके बाद हमने फिजिबिलिटी स्टडी कर ली, सारे के सारे टेस्ट हमने अप्रूव कर दिए कि जो हम बिज़नेस करना चाहते हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, फाइनेंशियल की भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है एंड इकोनॉमिकली भी वो अवेलेबल है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम उसके लिए नेम डिसाइड करेंगे कि हमारे बिज़नेस का नेम क्या होगा एंड उस नेम को हमें अप्रूव कराना होगा। द प्रमोटर मस्ट चूज अ सूटेबल नेम फॉर द कंपनी। जो नेम है वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए या किसी मिलती जुलती कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। An application is made to the registrar of companies for approval. An application is made to the registrar of companies for approval. जब इसको अप्रूव कर दिया जाएगा, जो नेम है वो उस कंपनी के लिए रिजर्व हो जाएगा। जो रजिस्ट्रार है कंपनीज का, जब उस देख लेगा कि आपका जो नेम है वो एथिकल है, वो सही है, वो आइडेंटिकल नहीं है, तो वो उस नेम को वो अप्रूव कर देगा और अब ये नेम आपकी कंपनी के लिए रिजर्व हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम साइन कराएंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर। प्रमोटर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द पीपल हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। ये एक ऐसा एसोसिएशन होता है जहाँ पर हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो इस बात की कंसेंट दे रहे हैं कि वो जितने भी हमारे बिजनेस की फॉर्मेलिटीज़ है उस सब के लिए वो अपनी सहमति जता रहे हैं एक तरीके से। यूजुअली द सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। एटलीस्ट 2 persons in the case of private company and 7 persons in the case of public company must sign memorandum of association। जो उनके सिग्नेचर है वो इंडिकेट करेंगे कि वो कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर्स बनने के लिए अपनी सहमति दे रहे हैं। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, हम प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करेंगे। द प्रमोटर अपॉइंट्स द ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल बाय सेल ऑफ कंपनी सिक्योरिटीज एंड सॉलिसिटर्स आर अपॉइंटेड टू डील विद द लीगल मैटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। मतलब हमने प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर लिया, डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट प्रकार के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। बैंकर्स आर अपॉइंटेड टू हैव स्मूथ फाइनेंशियल डीलिंग्स,
फिर है प्रेपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, हमारी कंपनी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं उनकी तैयारी शुरू हो जाएगी। प्रमोटर टेक्स अप द स्टेप्स टू प्रिपेयर सम लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी विच हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं प्रमोटर के द्वारा, वो है हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। इनके बारे में हम अगली वीडियोज़ में बात करेंगे।